Nirvishesha
गोविंद देव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे सभी भक्तों का आज के इस एकादशी के शुभ अवसर पर हम यहाँ पर जिज्ञासु प्रभु के यहाँ भक्ति वृक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्रित हुए हैं। ये अधिक मास भी चल रहा है, पुरुषोत्तम अधिक महीना, और अधिक महीने की ये एकादशी है। और एकादशी श्रावण मास की एकादशी है। इस बार 19 साल के बाद 2 श्रावण एकत्रित आए हैं। 19 साल पहले ऐसे अधिक महीना था जिसमें 2 श्रावण एक साथ थे, और अभी ये 19 साल के उपरांत अभी है 2 श्रावण महीना एक साथ, और अभी नेक्स्ट 2036 में होगा। तब पता नहीं हम में से कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। तो भागवत का ये प्रथम स्कंद है, और अध्याय 4 और 5वां है, जिसमें नारद मुनि अपना जीवन के विषय में बता रहे हैं। चातुर्मास के अंतर्गत ये श्रावण महीना भी आता है। आषाढ़, श्रावण, फिर भाद्रपद और कार्तिक, ये 4 महीनों को मिलाकर चातुर्मास कहा जाता है। और इन्हीं चातुर्मास में बारिश होने के कारण जो साधु और संत होते हैं, सन्यासी, ये भ्रमण नहीं करते, एक स्थान में रहकर अपना भजन भक्ति का कार्य जारी रखते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु भी, जो स्वयं कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य, चैतन्य महाप्रभु भी दक्षिण भारत यात्रा में गए थे। और जब दक्षिण भारत यात्रा में गए जगन्नाथपुरी से, तो अलग अलग स्थानों से गुरुवायूर, केरला, आंध्रा ऐसे भ्रमण करते करते जब तमिलनाडु में पहुंचे श्रीरंगम, जहाँ पर रंगनाथ जी का मंदिर है, और रंगनाथ जी के मंदिर के पास जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो उनको ज्ञात हुआ कि अभी चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है।
और जब चातुर्मास प्रारंभ हुआ तो चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में रहे 4 महीने। और श्रीरंगम में रंगनाथ जी का बहुत विशाल मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ जी का है श्रीरंगम। वैसे तिरुपति प्रसिद्ध है, तिरुपति मंदिर से कुछ ही अंतर पर एक 6 घंटे का जर्नी है, तो हम श्रीरंगम पहुंच सकते हैं। और बड़े बड़े 7 दीवारें हैं मंदिर के बाहर, और हर दीवार के अंदर जैसे जैसे हम प्रवेश करेंगे ऐसी पूरी सिटी एक एक दीवार के अंदर है। पूरी सिटी बसी हुई है, घर है, दुकान है, होटल्स है, पूरी एक सिटी। फिर दूसरी दीवार, उसके अंदर एक सिटी, फिर तीसरी दीवार, चौथी दीवार, ऐसे 7 दीवार क्रॉस करने के बाद मंदिर है। और मंदिर के अंदर रंगनाथ जी भगवान शयन कर रहे अपनी शेष शैया पर। बहुत विशाल विग्रह है और विश्व का सबसे बड़ा यह मंदिर है श्रीरंगम। रंगनाथ स्वामी वहाँ पर निवास करते हैं। और वहीं पर रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के जो सबसे महान आचार्य हुए, उनके विग्रह, उनका शरीर आज भी है। उनके शरीर को समाधि या शरीर को जलाया नहीं या समाधि नहीं दी गई, उनका शरीर ऐसे ही रखा गया। और उनके शरीर के ऊपर आज भी चंदन और कर्पूर का लेपन करके रखते हैं। हर साल चंदन और कर्पूर का लेपन होता है। आज भी शरीर उनकी तपस्या के जो मुद्रा है, ध्यान मुद्रा में उनका शरीर आज भी हम देख सकते हैं। 1017 में उनका जन्म हुआ था रामानुजाचार्य का, और अभी चल रहा है 2023, तो 1000 वर्ष बीत गए, फिर भी उनका शरीर आज ही ऐसे ही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि बहुत विशाल या बहुत प्रसिद्ध स्थान है। तो चैतन्य महाप्रभु जब आज से 500 वर्ष पूर्व आए तो 1509 या 19 में चैतन्य महाप्रभु चातुर्मास के समय में वहाँ पर रहे 4 महीने। और उनको जगन्नाथ जी की याद आ रही थी, तो जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु ने स्वतः स्वयं बनाए, जगन्नाथ जी के विग्रह तैयार किए। और जगन्नाथ जी का मंदिर आज भी वहाँ पर है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु 4 महीने रहे और अपने हाथों से जिन जगन्नाथ जी की उन्होंने सेवा की, वो स्थान आज भी है। तो ये चातुर्मास बहुत प्रसिद्ध, विशेष रूप से आध्यात्मिक कार्य करने के लिए, तपस्या करने के लिए। तो ये चातुर्मास है। तो चातुर्मास में भी किसी को समय नहीं है, 4 महीने कहाँ भक्ति करे, कहाँ तपस्या करे। तो भगवान ने एक कार्तिक महीने की व्यवस्था कर दी। 4 महीने नहीं तो 1 महीना आप तपस्या करो कार्तिक। इसलिए हम देखते हैं वृंदावन में तो अभी 12 महीने भीड़ है, मगर पहले कार्तिक में वृंदावन मथुरा में भक्त आकर रहते थे और पूरा कार्तिक महीना तपस्या करते थे। फिर कार्तिक 1 महीना भी तपस्या करने के लिए अभी समय नहीं है, तो इसीलिए भगवान ने भीष्म पंचक की व्यवस्था है। भीष्म पंचक मतलब 5 दिन, आखिर के कार्तिक महीने के आखिरी के 5 दिन। उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी जो है, उत्थान एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन भीष्म पंचक। चलो वो भी नहीं 5 दिन, तो 3 साल में एक बार ये अधिक मास की व्यवस्था है। साइंटिफिक रीजन यदि देखा गया तो फिर जो 2 कैलेंडर चलते हैं भारत में या पूरे विश्व में, सोलार कैलेंडर और लूनार कैलेंडर। सोलार कैलेंडर सूर्य की गति से होता है और लूनार कैलेंडर चंद्र की गति से। सूर्य की गति से यदि देखा जाए तो हमारे कैलेंडर में 365 डेज है, 365 दिन। और लूनार कैलेंडर से देखा जाए तो 354 दिन होते हैं साल में। तो 354 और 365, 11 दिन का जो डिफरेंस है वो हर 3 साल के बाद 11, 11, 11, 33 दिन का एक महीना तैयार हो जाता है, वो है अधिक महीना। ये इसका हो गया साइंटिफिक रीजन। और अगर आध्यात्मिक की ओर से देखा जाए
तो ये महीना अधिक मास या मल मास कहा जाता है। तो मल मास मतलब इस महीने में कोई भी आध्यात्मिक कार्य तो होते मगर मांगलिक कार्य कोई होते नहीं। जैसे वास्तु प्रवेश है, शादी है, उपनयन संस्कार है, अधिक महीने में होते नहीं, क्योंकि इस अधिक महीने को किसी देवता ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो ये किसी देवता ने स्वीकार न करने के कारण ये मलमास, अधिक मास भगवान के पास पहुंचा, नारायण के पास। तो मुझे कोई स्वीकार नहीं करे। जैसे माधव मास है, दामोदर मास है, अलग अलग महीनों के अधिष्ठाता एक एक देवता भी है। आषाढ़ के एक, श्रावण के एक, कार्तिक के एक। तो पुरुषोत्तम मास को भगवान नारायण ने स्वीकार कर लिया। तो कोई स्वीकार नहीं कर रहा तो मैं करता हूँ, और इसीलिए इसका नाम हुआ पुरुषोत्तम अधिक मास। पुरुषोत्तम अधिक महीना है क्योंकि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। 60,000 वर्ष तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी का पूरे विश्व में एक मंदिर और एक प्रसिद्ध भक्त हुए। मंदिर है पुष्कर में ब्रह्मा जी का, और भक्त रहे हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, वरदान प्राप्त किया, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कहा मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहे मैं ही अमर नहीं तो आपको कहां से अमर बनाऊं। तो फिर उन्होंने कहा मुझे दिन में नहीं, रात्रि में नहीं, फिर आकाश में नहीं, धरती पर नहीं, कोई देवता नहीं, कोई असुर नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई नहीं मुझे मार सकता, ऐसे मुझे आशीर्वाद दो। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई भी हमले से नहीं, कोई भी असुर नहीं, कोई भी राक्षस योनि मुझे मार नहीं सकती। और ब्रह्मा जी मुझे 12 महीने में भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो फिर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, तो उसको लगा मैं अभी अमर बन गया, मगर भगवान उससे अधिक बुद्धिमान थे। तो 13वां महीना ये अधिक मास में इसकी मृत्यु हुई। ये 13वां महीना जब था उस समय 13वें महीने में भगवान नरसिम्हा देव प्रकट हुए, और भगवान ने जितने उसने आशीर्वाद मांगे थे, वरदान मांगे थे, वो सभी याद रखते हुए उसका वध कर दिया सायंकाल के समय में। जैसे अभी ये संध्या का समय है, दिन भी नहीं है, रात्रि भी नहीं है, आकाश में नहीं, धरती पर भी नहीं, कहा अपने गोदी में, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, अपने नाखूनों से। तो ये अधिक मास की महिमा इतनी है कि वर्णन है पद्म पुराण में, 16 कार्तिक की यदि कोई तपस्या करता है, 16 कार्तिक एक साथ यदि तपस्या करे, या 16 कार्तिक को मिलाकर जो भक्ति होती है वो एक अधिक महीने में होती है। एक अधिक मास इक्वल टू 16 कार्तिक। तो 16 कार्तिक 16 साल होने के बाद एक कार्तिक महीना पवित्र है या अधिक महीना। तो इसलिए अधिक महीने में बहुत सारी चीजें बताई गई है, विशेष रूप से भगवान का अधिक नाम जप सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद भागवत श्रवण, इसलिए अधिक महीने में भागवत कथाएं होती रहती है बहुत सारी। ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणों को भोजन देना, 33 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन देना या अन्नदान करना। फिर तीर्थ स्थली में यात्रा, तीर्थ यात्राओं की यात्रा करना, अलग अलग धाम जैसे वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, पुष्कर, रामेश्वर, ये तीर्थ यात्रा। और 5वां बताया गया तीर्थ स्नान, जैसे जमुना जी का स्नान है, गंगा स्नान है, पुष्कर में ब्रह्मकुंड का स्नान है, या सप्त नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इनका स्नान। तो ये 5 कार्य बताए गए। तो भागवत के प्रथम स्कंद में ही नारद मुनि अपने जीवन के विषय में बता रहे। नारद मुनि व्यास देव के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा व्यास देव जी प्रसन्न नहीं थे, दुखी लग रहे थे बद्रिक आश्रम में। तो नारद जी ने पूछा आप इतने दुखी या इतने कष्टी क्यों दिख रहे, प्रसन्न क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा पता नहीं क्यों मुझे प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा है। तब नारद जी उनके जो गुरु थे व्यास देव के,
उन्होंने कहा आपने इतने सारे पुराण उपनिषद ये लिखे, मगर सब में आपने कर्म कांड लिखा, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, मगर आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। और भगवान के गुणों का वर्णन न करने के कारण आपको समाधान या शांति प्राप्त नहीं है। आपने लोगों को कर्म कांड दिया, जैसे होता है ना 5 नारियल देंगे मुझे, मेरी ये इच्छा पूर्ण करो। गणेश जी को हम बोलेंगे कि 5 किलो लड्डू खिलाएंगे, मुझे एग्जाम में पास करो। शिव जी के पास जाएंगे, हमें बताएंगे कि मुझे अच्छा नौकरी दिलवा दो, तो मैं जल अभिषेक या गंगा अभिषेक कराऊंगा। दुर्गा के पास जाकर कहेंगे मैं आपको साड़ी या चुनरी अर्पण करूंगा, मुझे एक अच्छी लड़की दे दो। ये कर्म कांड में आता है सारा, बिजनेस माइंड, ये दे दो ये ले लो। तो नारद मुनि ने कहा आपने सारा यही वर्णन किया उपनिषदों में पुराणों में, मगर भगवान की लीलाओं का वर्णन कभी आपने किया नहीं। तब भगवान का वर्णन करो। और तब जाकर उन्होंने भागवत की रचना की। और इस भागवत में व्यास देव जी वर्णन कर रहे हैं कि नारद मुनि का इतिहास। नारद मुनि दासी पुत्र थे। नारद मुनि कौन थे? दासी के पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। और नारद मुनि अपना जीवन का वर्णन व्यास देव जी को बता रहे कि मैं एक दासी का पुत्र था, छोटा सा बालक था, और चातुर्मास के समय में सारे साधु और ऋषि जो भ्रमण करते थे भारतवर्ष में, अलग अलग तीर्थ यात्रा कर रहे थे, वो चातुर्मास के महीने में हमारे गांव में थे। और हमारे गांव जब आए, जब चातुर्मास प्रारंभ हुआ तो 4 महीने हमारे गांव में ही रहे। और उस समय मेरी माँ जो दासी थी, ये अपना कार्य भी करती थी और इन साधुओं की सेवा करती थी। उसको बहुत अच्छा लगता था साधु संतों की सेवा करना। और साधुओं की सेवा करते करते वो साधुओं को प्रसाद खिलाना, उनको भोजन देना, उनको असिस्ट करती थी। और मेरी माँ ने धार्मिक होने के कारण इन साधु संतों की सेवा में मुझे भी लगाया। मैं तो छोटा सा बालक था और मुझे सेवा क्या थी, जो साधु संत भोजन करने के उपरांत उनके छोटे पत्तल उठाने की सेवा मुझे दी थी मेरी माँ ने। जब युधिष्ठिर महाराज जी ने भी राजसूय यज्ञ किया, और राजसूय यज्ञ में भगवान को भी आमंत्रित किया था व्यवस्थापन मैनेजमेंट करने, और भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने 2 डिपार्टमेंट लिए थे, स्वागत सम्मान और भोजन की व्यवस्था, किचन डिपार्टमेंट। जैसे प्रभु जी भी हर साल रथ यात्रा में भोजन प्रसाद की व्यवस्था, जन्माष्टमी के दिन सर्विंग की व्यवस्था, दोनों। तो भगवान द्वारकाधीश जो भी अतिथि आ रहे थे उनका स्वागत करना, उनका चरण अभिषेक करना। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश 16,108 रानियों के पति, नारायणी सेना के मालिक, द्वारका के सम्राट, वो सभी अतिथियों का स्वागत करते, ब्राह्मणों का स्वागत करते। और स्वागत होने के बाद यज्ञ के उपरांत हर रोज प्रसाद के उपरांत झूठे पत्थर उठाने की सेवा कृष्ण कर रहे थे। तो यही सेवा नारद मुनि की माता ने भी नारद मुनि को सेवा में लगाया। और नारद मुनि आगे लिखते हैं, मैं बहुत आज्ञाकारी था, जो भी साधु बताते थे मैं उनकी आज्ञा का पालन करता था, और मैं नम्र था, वो जो भी बताते वो सेवा करने के लिए तत्पर था। मैं कभी भी किसी को मैंने नहीं कहा नहीं, मैंने कभी किसी को ना नहीं कहा। और आज्ञाकारी था, साधुओं से मैं उनकी कथा, कृष्ण कथा का श्रवण करता, उनकी जब तपस्या होती, यज्ञ होते, उनमें भाग लेता, नम्र बनकर जैसे मेरे माँ ने सेवा में लगाया था, मैं सेवा भी कर रहा था। और साधुओं के आशीर्वाद से, साधुओं के अनुमति से मैंने उनका झूठा प्रसाद, उनका महाप्रसाद मैंने स्वीकार किया।
नारद मुनि बता रहे कि मैं दासी पुत्र था, मगर दासी पुत्र होने के बावजूद मैं ये कार्य कर रहा था। मैं क्या था? नम्र था, आदेशों का पालन कर रहा था, उनकी सेवा कर रहा था, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा कर रहा था, और उनकी अनुमति से मैंने प्रसाद भोजन, उनका महाप्रसाद स्वीकार किया। 4 महीने लगातार ये चला। तो देखिए, इतनी सेवा करने के बाद भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट से 3 महाबल। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति भक्तों के चरणों की धूल ले लेता है अपने मस्तिष्क पर, या भक्तों के चरण धोया हुआ जल स्वीकार करता है अपने माथे पर, और भक्तों का महाप्रसाद अगर प्राप्त करता है, तो उसके जीवन में भक्ति बढ़ने के लिए सबसे तीव्र मार्ग है। स्पीडता से वो भक्ति स्वीकार कर सकता है। 3 भक्त पद जल, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट से 3 महाबल। भक्तों ने ग्रहण किया हुआ प्रसाद, उसको महाप्रसाद कहते हैं, उच्छिष्ट। ये तीनों भी उनको प्राप्त हुआ, नारद मुनि को। और नारद मुनि भगवान के भक्ति में लग गए। एक दिन की बात है, नारद मुनि बता रहे अपना जीवन। एक दिन की बात है जब मेरी माँ अकेली थी, दासी थी, मेरे पिता तो कोई थे नहीं। सायंकाल के समय में दूध दोहने के लिए गई थी गाय का, और गाय का दोहन करके आ रही थी सायंकाल में। तब अंधेरे में एक सर्प ने उसको काट लिया, सांप ने काट दिया। जब सांप ने काटा तो तुरंत उसी क्षण मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अभी कोई बचा भी नहीं, पिता तो पहले से ही थे नहीं, दासी पुत्र थी, अभी माँ ने भी शरीर छोड़ दिया, माँ भी मर गई। तो मेरे पास इनका अंतिम संस्कार करने के लिए मेरे पास धन राशि तो थी नहीं, छोटा सा घर था। उस घर के अंदर मैंने हमारी माँ को रख दिया और पूरे घर को ही जला दिया। घर को ही मैंने स्मशान बना दिया। देखिए, घर को ही स्मशान बना दिया, क्योंकि आखिरी आसक्ति जो थी माँ थी और घर था। अभी माँ भी मर गई और आखिरी आसक्ति घर बचा, तो घर क्या क्या करूं? इसलिए घर के साथ ही माँ को मैंने जला दिया। और मैं साधु संतों के साथ मैं भी तीर्थ यात्रा भ्रमण करते गया। भ्रमण करते करते पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरी मंत्र, मतलब 12 अक्षरों से बना हुआ। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र जो गाते हैं, वो 32 अक्षरों से बना हुआ। हरे कृष्ण जो ये है 12 अक्षर। 12 अक्षरों से बना हुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीपल के पेड़ के नीचे मैंने बैठकर तपस्या की, क्योंकि पीपल के पेड़ में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। तो पीपल के पेड़ के नीचे जब तपस्या की तो भविष्यवाणी हुई, नारद, ये जो दासी पुत्र थे, हे दासी पुत्र, आपको भगवान तो आपसे प्रसन्न है, मगर इस शरीर में आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। ये शरीर त्याग करने के उपरांत आपको नया शरीर प्राप्त होगा और तब जाकर आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और वो शरीर छोड़ने के उपरांत लंबे समय के बाद दासी पुत्र नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर आए नारद। असित, देवल, ये अलग अलग जो ऋषि मुनि तैयार हुए, तो उस ऋषि की श्रृंखला में नारद मुनि भी अवतरित हुए। ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का उगम या ब्रह्मा जी प्रकट हुए क्षीर सागर। क्षीर मतलब गाढ़ा दूध, कंडेंस मिल्क, क्षीर कहते हैं। क्षीर जो मिल्क मेड होता है ना, मिल्क मेड प्रसिद्ध है मिल्क मेड। तो ऐसे गाढ़ा दूध, कंडेंस मिल्क का एक समुद्र है,
आज भी है, हम नहीं देख पाते इस दृष्टि से। दूध का समुद्र है, गन्ने के रस का समुद्र है, घी का समुद्र है, शहद का समुद्र है, शराब का भी समुद्र है, और ये क्षीर सागर मतलब कंडेंस मिल्क। इस क्षीर सागर में अनंत शेष की शैया पर नारायण जी विश्राम कर रहे, जिसको क्षीरोदकशाही विष्णु कहते हैं। नाम क्या है? क्षीर उदकशाही विष्णु, क्योंकि वो क्षीर सागर में अनंत शेष पर शयन कर रहे। उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, उनको कुछ पता नहीं चला क्या करे, क्योंकि चारों ओर अंधेरा था। तो अंधेरा जब उन्होंने देखा तो उनको दो अक्षर सुनाई पड़े, त और प। तो तपस्या करना उन्होंने प्रारंभ किया, और जब तपस्या किए तो तपस्या के बाद उनको भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर जी के दर्शन हुए। और जब उनके दर्शन हुए तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता की स्तुति भगवान को अर्पित की। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये जो स्तुति है, ये सारी स्तुति उन्होंने भगवान को अर्पित की। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, आप आदि पुरुष है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं आपका भजन करता हूँ। तो भगवान ने उनको हृदय में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, जो भागवत का प्रथम श्लोक है, उनको हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रदान किया और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि की उत्पत्ति करना प्रारंभ करो। तो सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए उन्होंने सबसे पहले चतुष कुमार प्रकट किए। सनक सनंदन सनातन जो चतुष कुमार है, इनको प्रकट किया। उनको उन्होंने आदेश दिया कि आप क्या करो, मैथुन धर्म का स्वीकार करते हुए इस सृष्टि के ऊपर स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति करो, जीवों की उत्पत्ति करो, मनुष्यों की। उन्हें कहा हम नहीं करेंगे, हमें संसार में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें इच्छा है। हमें तो 5 साल की आयु में रहना है, भगवान का भजन करना है। सबसे पहले पुत्र है ब्रह्मा जी के, फिर भी उनकी आयु 5 है, उन्होंने बढ़ने की इच्छा ही व्यक्त नहीं की। उन्होंने कहा हम ऐसे ही रहेंगे। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, मैंने आपकी उत्पत्ति की, सृष्टि उत्पत्ति करने के लिए, सृष्टि तैयार करने के लिए, और आप मेरे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, उल्लंघन कर रहे। तो ब्रह्मा जी जैसे ही क्रोधित हो गए, तो क्रोध के कारण उनकी दोनों भुजाओं के बीच से एक बालक प्रकट हुआ, क्रोध के कारण, और वो रोते आया, इसलिए उनका नाम हुआ रुद्र। शिव जी प्रकट हुए ब्रह्मा जी के दोनों भुजाओं के बीच से। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने अलग अलग ऋषियों की जो उत्पत्ति की, जिसमें नारद मुनि प्रकट हुए, और फिर शतरूपा और मनु महाराज को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, अपने दाहिने और बाहिने हाथों के द्वारा शतरूपा और मनु महाराज को प्रकट किया, और इन दोनों को आदेश दिया, अभी आप मैथुन धर्म का स्वीकार करते हुए सृष्टि के ऊपर मनुष्यों की उत्पत्ति करो। इन्होंने तो कहा हम तैयार तो है पृथ्वी पर जाने के लिए, मगर पृथ्वी है कहाँ? पृथ्वी तो रसातल में गिरी हुई है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में डाल दिया है। हम सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करें मनुष्यों की? मनुष्यों की उत्पत्ति करने के लिए स्थान चाहिए, और पृथ्वी तो भी पानी के अंदर है। और ये वार्तालाप हो ही रहा था, ब्रह्मा जी को छींक आ गए। हाँ, ब्रह्मा जी छींके, और छींकते ही उनके नाक से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकला, और देखते 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 उस कीड़े ने विशाल रूप धारण किए और वराह देव प्रकट हुए। वराह देव भगवान की, ये वराह देव है। और वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को वापस अपने स्थान में रखा,
और वहाँ पर मनु और शतरूपा ने सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ की, और इसीलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु के हम वंशज हैं। हम डार्विन के सिद्धांत के अनुसार बंदर के वंशज नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे डार्विन बंदर का वंशज होगा। जैसे कहते हैं हम पहले बंदर थे, फिर पूंछ अंदर चली गई, फिर दोनों सामने के पैर खड़े हो गए, फिर मनुष्य बन गए। ये डार्विन का सिद्धांत भारत में स्वीकार करते हैं, विदेशों में भी उसका कोई स्वीकृति नहीं है। ये गलत है, इसलिए इसको छोड़ दिया लोगों ने। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हम ब्रह्मा के वंशज है, हम मनु महाराज के वंशज है, इसीलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। नाम ही है मनु ईशः, मनु के द्वारा प्रकट हुए हैं। मनु और शतरूपा, मनु और शतरूपा के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और दूसरे प्रियव्रत। प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के घर में जन्म हुआ अपने ध्रुव महाराज का। जो ध्रुव महाराज जिन्होंने 6 महीने तपस्या की वृंदावन के पास, वृंदावन के 12 वनों में एक वन है मधुवन। मथुरा आगरा है, मथुरा से दिल्ली आगरा हाईवे पर एक जय गुरुदेव नाम का एक बहुत बड़ा मंदिर है, जय गुरुदेव। वहीं से हम जब टर्न लेते हैं, राइट टर्न, हाईवे से आगरा की ओर जाते हुए राइट टर्न लेंगे उस गुरुद्वारे से, मंदिर से, तो वहाँ पर है मधुवन। और वहाँ पर ध्रुव टीला नाम की एक छोटा सा पर्वत है। टीला मतलब छोटा पर्वत, और पर्वत को बड़ा होता है बहुत, उसको शिखर या पर्वत, और छोटा सा होता है तो उसको टीला कहते हैं। तो वहाँ पर 6 महीने ध्रुव महाराज जी ने तपस्या की और भगवान नारायण की प्राप्ति की। तो नारद मुनि अपने जीवन से बता रहे कि मैं दासी पुत्र था और भक्तों की सेवा किया, इसीलिए मुझे नारद का, ये भक्त का शरीर मुझे प्राप्त हुआ। नारद जी की विशेषता है, नारद जी कहीं भी जा सकते, कोई भी लोक में जा सकते, 14 भुवनों में, गोलोक में, द्वारका में, कंस के पास, सभी के पास। नारद जी जितने भी बड़े बड़े असुर राक्षस हुए उनके गुरु रहे नारद मुनि। मुरारी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सबके गुरु भी कौन रहे? नारद मुनि रहे। तो देखिए नारद जी का कितना बड़ा विशाल एक तपस्या का जीवन है। भरत महाराज के विषय में आपने सुना होगा। भरत महाराज जो एक हिरण के प्रति आसक्त होकर उनको हिरण का शरीर लेना पड़ा, फिर एक मनुष्य शरीर लेना पड़ा, और जब मनुष्य शरीर लिया तो जड़ भरत बन गए। जड़ मतलब पागल, जड़ बुद्धि, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती। तो पागल का एक शरीर लिया, और जब वो पागल बनकर जब घूम रहे थे तो सौवीर प्रांत के राजा रहुगण ने उनको पालकी उठाने के लिए लगाया था। तो जब पालकी उठाकर चल रहे थे तो वो बीच बीच में रुक रहे थे, ब्रेक लगा रहे थे, क्योंकि उनको पैर में उन्होंने देखा चींटी और अलग अलग कीड़े हैं। हम चींटियों के ऊपर पैर रखते हैं, हमको लगता है कि हमारे चरण धूलि प्राप्त करने से चींटियां वैकुंठ चली जाएगी। और तब भरत महाराज जी जड़ भरत कहने लगे सभी चींटियों को, सभी को जीने का, सभी जीवों को जीने का अधिकार है। और तब रघुगण महाराज को बता रहे थे कि बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक कोई व्यक्ति भक्तों के चरण धोया हुआ जल उससे मस्तिष्क से लेकर अभिषेक नहीं करता, तब तक उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। राजा रघुगण जा रहे थे कहाँ? गंगा सागर आत्म साक्षात्कार करने, और उन्हें कहा गंगा सागर नहीं, सब तीर्थ बारंबार, गंगा सागर एक बार कहते हो। कितनी भी डुबकियां लगाएंगे तब तक हमें आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक हम साधुओं के शरण में बैठकर भक्ति के विषय में श्रवण नहीं करेंगे। जब राजसूय यज्ञ हुआ और यज्ञ के बाद नारद मुनि भी प्रकट थे। नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, महाराज कुछ बताइए। मूढ़ धी मतलब मूर्ख हूं मैं,
इस संसार में पड़े हुए, घर गृहस्थी में अटक गए हुए हमारे जैसे बद्ध ग्रह मेदी के लिए कुछ उपदेश सुनाइए। कौन बता रहा है? युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को। और भगवान भी वहां पर उपस्थित है, द्वारकाधीश भी वहां पर उपस्थित है। और द्वारकाधीश कहने लगे, इनके तो 5 पतियों के बीच एक पत्नी है, मेरी तो 16,108 रानियां हैं, पत्नियां हैं, मैं कितना असक्त हूँ, कृपा करके मुझे भी बताइए। भगवान हाथ जोड़कर नारद मुनि से विनती कर रहे। और तब नारद मुनि ने वहां पर बताया आदर्श पारिवारिक जीवन कैसे होता है। पहले ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो आदर्श पारिवारिक जीवन में नारद मुनि बताए कि हे युधिष्ठिर, एक गृहस्थ का कर्तव्य होना चाहिए कि घर में जितने भी अलग अलग कीड़े हैं, कॉकरोच, कीड़े, ये चींटियां और ऊंट, अलग अलग प्राणी, इन सभी को अपने कुटुंब के सदस्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इनको कभी मारना नहीं चाहिए। कीड़े, मच्छर, ये सब क्या है? हमारे कुटुंब के सदस्य है। गृहस्थ के लिए उपदेश बता रहे नारद मुनि। हम तो कितने सारे जीवों के ऐसे हत्या कर देते। अभी तो ये नई बैट आ गई है, बैट, टेनिस की बैट, और चींटी, मच्छर को मारने के लिए चट 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 उस बेचारे जीव सारे मर जाते हैं। हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन तत्केन भुंजिता मां कृता कस्य स्वित् धनम्। ईशोपनिषद का पहला श्लोक है। ईशावास्यम इदं सर्वम, सभी को जीने का अधिकार है, सभी के पास जो भी कोटा है उसको भोगने का उसका अधिकार है। तो नारद मुनि के जीवन से हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान आध्यात्मिक जीवन में नारद मुनि का है। मगर नारद मुनि को लोग एक इमेज, उनकी गलत इमेज कर दिया लोगों ने। नारद जी हमेशा आग लगाते रहते। नारद मुनि कभी आग नहीं लगाते। नारद मुनि को चिंता होती कि भगवान कब जल्द से जल्द प्रकट हो। जब कंस भी बच्चों को मार रहा था, देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां गर्भ देवकी का गर्भपात हो गया, ऐसे लगा सारे लोगों को। और मगर योग माया ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया था। वो थे बलराम जी, 7वां गर्भ। देखिए आजकल हम सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी हमने उसका आविष्कार किया, मगर देखिए भगवान का आविष्कार क्या है। एक माता के गर्भ से दूसरे माता के गर्भ में बिना मारे वही बच्चा है। एक माता के घर में 8 महीने, 9वां महीना होती दूसरे माता के गर्भ में, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। तो जो पहला बालक कीर्तिमान, उसका नाम रखा था वसुदेव और देवकी ने, कीर्तिमान। तो पहला छोटा सा बालक लेकर आए कंस के पास और कंस को दिया। कंस को कहा ले लो। कंस ने छोटा सा बालक देखा, आखिर में मामा है, खुश हो गया बच्चे को देखकर। कंस मामा बोले लेके जाओ। 8वें बालक से मुझे डर है। नारद मुनि को चिंता होने लगी, अरे ऐसे अगर ये पापी पुरुष ऐसा धार्मिक बन गया, दयावान बन गया, तो भगवान कैसे प्रकट होंगे। तो तुरंत नारद जी आए और एक कहा गया है, कई आचार्य कहते हैं कि नारद मुनि ने 8 पंखुड़ी का कमल दिया, कई आचार्य कहते हैं कि 8 मणियों की माला दी। बोले गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले माला उल्टी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वां मणि अभी क्या हो गया, पहला बन गया। तो नारद जी कहने लगे, बोले विष्णु का अवतार, विष्णु की जो भविष्यवाणी हुई, तो देवकी का 8वां पुत्र आपका काल है, मगर देवताओं का क्या भरोसा, पहला भी 8वां हो सकता है। तो बोले ऐसी गलती मत करना छोड़ने की। तो तुरंत वो देवकी का जो पहला बालक था कीर्तिमान, उसको उठाकर पत्थर के ऊपर पटक के मार दिया।
तो लोगों को लगता है नारद मुनि कितने निष्ठुर है, कितने क्रूर है कि बालक को मारने के लिए काम कर रहे हैं। नारद मुनि को ये चिंता थी कि भगवान अगर ये कंस अगर ऐसे दयालु बनते गया तो फिर भगवान को आना मुश्किल हो जाएगा, भगवान का अवतार लेट होगा। इसीलिए नारद मुनि ने उनको ये कहा क्या मार दो। ऐसे तो ये मारीची के सारे पुत्र थे, काम क्रोध लोभ मद मोह और मात्सर्य, ये 6 शत्रु जब हृदय से निकल जाते हैं तो 7वें बलराम जी आदि गुरु हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, देखने के लिए कि क्या तैयारी है। भगवान प्रकट होने के पहले तैयारी देखने के लिए बलराम जी प्रकट होते हैं और फिर 8वें अवतार देवकी के पुत्र कृष्ण अवतरित होते हैं। तो जन्माष्टमी भी ज्यादा दूर नहीं है, 3 हफ्ते बचे हैं। 7 सितंबर की जन्माष्टमी, आज 12 अगस्त है, 1 महीना भी नहीं बचा, 28 दिन बचे। तो जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी का उत्सव नोएडा का सबसे बड़े फेस्टिवल भी जन्माष्टमी है और आप सभी की प्रसाद की सेवा है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की। रोजी तो बताएंगे कब कब करना है, प्रभुपाद अपीयरेंस के दिन, जन्माष्टमी के दिन। तो नारद मुनि के जीवन से हम देख सकते हैं कि साधु और संतों की महिमा कितनी है। भारतवर्ष में साधुओं को घर पे बुलाकर भोजन खिलाया जाता था और आइए भोजन कीजिए, हमारे घर को पवित्र कीजिए आपके चरणों से और आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसे ही साधुओं की सेवा करते रहे। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर प्रभुपाद जी विराजे हैं। प्रभुपाद जी के पिता गौर मोहन डे, उनका फैब्रिकेशन कपड़े का व्यापारी थे, कपड़े का दुकान, और बुद्धिमान भी थे, व्यापारी थे तो बुद्धिमान होते ही है व्यापारी। तो कोई चूहे या कोई कीड़े चूहे कपड़े ना खाए, इसलिए दुकान बंद करने के बाद रात को बंद करने के समय कटोरी में चावल भर के दुकान के बीच में रख देते थे, तो चूहे चावल खाए और पेट भर के रहे, जिससे कपड़े न काटे, कपड़े खराब न करें। और प्रभुपाद जी बताते अपना अनुभव कि मेरे पिताजी हर रोज हर एक कम से कम एक साधु को तो घर पे बुलाते थे, लेकर ही आते थे मार्केट से कोलकाता में, और घर पे लाके उनको स्वागत करना, उनको प्रसाद देना, और भोजन होने के बाद वो आशीर्वाद मांगते कि आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो? मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए। नहीं, वो आशीर्वाद मांगते मेरा बेटा राधा रानी का शुद्ध भक्त बन जाए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सारे साधु मेरे घर पे आकर जो जिन्होंने आशीर्वाद दिया उससे मैं भक्त बन सका। तो भारतवर्ष में साधुओं की, भक्तों की बहुत एक विशेषताएं, एक बहुत बड़ा स्थान है, जिनके आगमन से, जिनके संग से, जिनके सानिध्य से, जिनके द्वारा कृष्ण कथा सुनने से हमारे हृदय की आसक्ति धीरे 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 कम होने लगती। जब साधु संतों की संगति में बैठकर भागवत सुनते, भागवत सुनिया भागवते रस्थाने, तब जाकर हमारे सारे तथाकथित प्रश्न, भौतिक संसार की आसक्ति कम होने लगती है, जिसका उदाहरण हमने नारद मुनि के जीवन से देखा, जो एक सर्वसाधारण दासी के पुत्र थे, मगर 4 महीने चातुर्मास में साधु संतों की सेवा करने से इतना बड़ा 12 महाजनों में नारद मुनि बन गए। 12 महाजन, महाजनों येनो गतः स पंथा। यमराज बताते हैं हम 12 लोग हैं जो भगवान को पूरी तरह से हम जानने का प्रयास कर रहे। युधिष्ठिर महाराज, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, उस सुखदेव गोस्वामी, चतुष कुमार, और उसमें एक नारद भी है। तो साधु और संतों की सेवा करने से हमारा सौभाग्य है कि श्री प्रभुपाद जी की कृपा से साधु संतों को ढूंढने के लिए हमें हरिद्वार ऋषिकेश जाना नहीं पड़ता।
छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने हर शहर, हर सिटी में मंदिर बनाए और वहां पर साधु संतों को एकत्रित किया। साधु संत मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो गहरे वस्त्र पहनते हैं, जो जटाएं बढ़ाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनाते हैं, नहीं। साधु संत गृहस्थ भी हो सकते हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान को केंद्र बिंदु बनाया भगवान का अपने जीवन का, वो है साधु। मराठी में धुणे मतलब धोना, साधु मतलब 6 प्रकार के षड रिपुओं को धोने में लगा है, वो है साधु। काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, इनको जो अपने हृदय में धोने के लिए प्राप्त धोने की तैयारी कर रहा है, वो है साधु। साधु मतलब नहीं कि जटाएं बढ़ा लिया, गैरवे वस्त्र धारण किए, रुद्राक्ष की माला पहन ली, अलख निरंजन होता है ना, सीरियल्स में वगैरह दिखाते हैं अलख निरंजन, ऐसे नहीं साधु। जो भी भगवान की भक्ति में लगा है उनको साधु ही समझना चाहिए। जैसे भगवान भी कहे भगवत गीता में, साधु रेवश्य मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। साधु वो है जो भगवान की भक्ति में योग में लगा हुआ है। तो सौभाग्य है कि अभी आज के श्रावण की अधिक मास की एकादशी है, अभी और श्रावण चालू होगा दूसरा 16 तारीख से, जो 15 दिन रहेगा। उसके बाद जन्माष्टमी होगी, फिर कार्तिक महीना होगा। तो हम सभी एकत्रित आकर भगवान के भक्तों के सानिध्य में भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन, भगवान की सेवा करेंगे, तो हमें भी नारद मुनि को जैसे कृपा प्राप्त हुई, तो हमें भी ऐसी कृपा प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न?